अच्छा, भोले बाबा जो बाघांबर पहनते हैं, ये बाघांबर किसका है? कितने लोगों को पता है कि ये बाघांबर किसका अंबर है? शेर का जो चर्म है, सिंह चर्म, व्याघ्र चर्म, ये कौन सा सिंह है? ये है नरसिंह। जब भगवान नारायण ने नरसिंह रूप धारण किया तो भोले बाबा ने समझाया कि अब काम हो गया, राक्षस मर गया, अब क्रोध शांत करिए, आगे कथा हम लोग सुनेंगे। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो भगवान शिव ने सर्व रूप धारण करके उनके क्रोध को शांत करवाया और नरसिंह ने अपने उस देह को त्यागा तो नरसिंह भगवान के ही चर्म को भगवान शंकर ने बाघांबर के रूप में धारण कर लिया। और जो मुंड माला है, उस मुंड माला में प्रधान मुंड जिसको हम लोग सुमेरु बोलते हैं, वो कौन सा है? बोले सुमेरु के रूप में वो नरसिंह का मुंड जो है माला में भगवान शंकर धारण करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं। भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार है। किसी ने पूछा कि आप ये चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? चिता की भस्म से आपको इतना प्रेम क्यों है? भोले बाबा बोले इसलिए कि आखिर सबको एक दिन भस्म ही तो बनना है। ये शरीर चाहे जितना बढ़िया हो, कितना भी चमक धमक वाला बना लो, पर आखिर में बनना क्या है? भस्म। तो बोले मैं भस्म लगाकर दिखाता हूं कि आखिर बनना तो भस्म ही है? और एक बड़ी प्यारी कथा हमने एक संत से सुनी। बोले एक शव यात्रा लेकर कोई जा रहे थे लोग, तो शव यात्रा में सब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा भाई ये तो हमारे अपने लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा ने उस शव यात्रा के पीछे पीछे अदृश्य रूप से चलना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही उसको चिता भूमि में ले गए, चिता पर लेटाया, तो पीछे जाने वाले लोग तो बोलते हैं, पर चिता पर लेटाने के बाद कोई नहीं बोलता। और फिर घर गृहस्थी की चर्चा याद आती है। अरे बहुत देर हो गई, हमें तो दुकान खोलना था। कोई कहता है हम तो ऑफिस के लिए लेट हो गए, वहां जाने क्या होगा। कोई कहता है भैया वहां जाना था, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो पेनाल्टी लग जाएगी, आज यहां फंस गए है। तो लोग संसार की चर्चा करने लगते हैं कि नहीं? भोले बाबा ने सोचा कि ये तो सब पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब सब दुनियादारी की बातों में लग गए। ये तो सबके सब दल बेदलू हैं। इसका मतलब जो कुछ भी चमत्कार था वो इस मुर्दे में था। मुर्दे के पास गए तब तक तो वो जल चुका था। तो भोले बाबा ने सोचा जिसके कारण जगत को यह बोध हो कि राम नाम सत्य है, मैं उसकी भस्मी अपने शरीर पर लगा लूं। और भगवान शंकर चिता की भस्मी धारण करने लगे। भोले बाबा ने चिता की भस्मी लगा ली। यद्यपि भस्मी धारण के अनेक कारण हैं, पर यह एक कारण संतों से हमने सुना। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा भी पूरा चंद्रमा नहीं है, टेढ़ा चंद्रमा। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन ओपे भीतर भोजन। भगवान शंकर जो है मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। वो चंद्रमा भी टेढ़ा है, सीधा नहीं है। किसी ने पूछा कि टेढ़ा चंद्रमा सिर पे क्यों बिठाते हो? शायद इसलिए कि टेढ़े लोगों से सब डरते हैं। समाज में जो कोई टेढ़ा हो उससे सब डरते हैं। सीधे आदमी को तो हर कोई परेशान करे, हर कोई उसको सताए, पर टेढ़े से सब दूर रहते हैं। तो क्या आप भी टेढ़े से डरते हैं? भोले बाबा बोले ना ना, मैं टेढ़े से डरता नहीं हूं। फिर आप टेढ़ा चंद्रमा क्यों सिर पे बिठाते हैं? एक तो ये घटने बढ़ने वाला है, दूसरे इसमें कलंक का काला धब्बा भी है और टेढ़ा भी है, फिर भी आप इसको सिर पे बिठा के रखते हैं। भोले बाबा बोले बात तो ठीक है कि ये घटने बढ़ने वाला है, इसमें हजारों दोष हैं, कई दोष हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। क्या? बोले ये हमारे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है। क्या नाम से जुड़ा हुआ है? राम चंद्र, कृष्ण चंद्र।
बोले ये नाम से जुड़ा हुआ है, और भले ही कोई टेढ़ा हो, दोष युक्त हो, कपटी हो, कोई कैसा भी हो, पर जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है मैं उसको श्रोधार्य कर लेता हूं, जो भगवान के नाम से जुड़ा हो। इसलिए भैया इन किन प्रकारेण भगवान के नाम से जुड़े रहे, भगवान के नाम से अलग ना हो।